प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। रांची में महिला लीग का हुआ पहला पेनल्टी शूटआउट। 1-1 की बराबरी के बाद शूटआउट में ओडिशा वॉरियर्स ने सराची रार बंगाल टाइगर्स की गर्जना को किया कमजोर। मुकाबला जीता 3-2 से। पुरुष लीग में कलिंगा लांसर्स ने रौंदा दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से। 7 मैचों के बाद लांसर्स अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर। दिल्ली एसजी पाइपर्स लगातार छठी पराजय के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से अब कोसों दूर। हॉकी इंडिया लीग में 16 जनवरी को खेले गए मैचों की विशेष दैनिक रिपोर्ट के साथ आशीष चरंगू का आप सभी को सुबह की ताजगी से भरा नमस्कार। रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम पर सराची रार बंगाल टाइगर्स ने खेल प्रारंभ होते ही ओडिशा वॉरियर्स की टीम पर दोनों फ्लैंक्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आक्रमण दर आक्रमण बोले और चौथे ही मिनट में दाईं ओर से मिली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की ओलंपियन ग्रेस स्टीवर्ट ने सर्कल में प्रवेश पाया और जर्मनी की लिली के पैरों में गेंद खेल दी और अर्जित कर लिया मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर। स्टुअर्ट के पास गेंद आई है, स्ट्रगल में थी और ढूंढ लिया पेनल्टी कॉर्नर। सीधे उनके सामने लिली मौजूद, जर्मनी की खिलाड़ी। लेकिन ब्यूटी डुंगडुंग के सटीक इंजेक्शन पर एशले हॉफमैन के ट्रैक फ्लिक को गोल रक्षिका जोसलिन बाटरम ने खूबसूरती से बचा लिया। हॉफमैन के पास बेहतरीन स्ट्राइक थी, लेकिन इतना सक्सेस जब आपके गोल पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस हो तो कुछ ऐसे ही नजारे नजर आते हैं। पहले क्वार्टर में ओडिशा ने भी कुछ अच्छे मूव बनाए, लेकिन बंगाल की सुरक्षा पंक्ति मुस्तैद नजर आई। नेहा कैप्टन मिडफील्ड से गेंद को आगे लेके दौड़ रही है, दोनों तरफ उनके पास अपॉर्चुनिटी है। चुना उन्होंने बाय फ्लैंक पे पास देने का और वहां अनु के पास गेंद जो स्ट्रगल कर रही है। मनीना उनसे टैकल करने की कोशिश करेंगी, बॉक्स कर दिया गया है। सुशीला भी वहां पे साथ है और आखिरकार सुशीला ने गेंद को स्टील किया। शुरुआत में दबाव भले ही बंगाल ने बनाया, लेकिन पहला गोल दागा ओडिशा ने। सर्कल में फ्रीके मोइस के स्लैप शॉट से रिबाउंड होते ही गेंद गोल रक्षिका के दाईं ओर पहुंची बलजीत कौर के पास और उन्होंने कोई गलती नहीं की। गोल स्कोर करने का जो मौका उसे तब्दील करते हुए शुरुआती क्षणों में पहले ही क्वार्टर के अंदर गोल दाग दिया गया। ओडिशा वॉरियर्स ने इस बड़े मुकाबले में खोल लिया है। बलजीत कौर का ये अब तक का दूसरा गोल था। पहले क्वार्टर में 58 सेकंड शेष रहते हुए बंगाल को पेनल्टी कॉर्नर मिला जब लालरम सियामी को ओडिशा की लिली ने सर्कल में धक्का दिया। बंगाल के पास बराबरी का अवसर था, लेकिन इंजेक्शन के बाद गेंद सर्कल के बाहर न रुकने की वजह से मौका हाथ से जाता रहा। स्ट्रेट इंजेक्शन दूसरी बैटरी पे, हाल्ट अच्छा था नहीं और इसी के चलते ये मौका चूका। एक गोल से पिछड़ रही बंगाल दूसरे क्वार्टर में लगातार ओडिशा की सुरक्षा पंक्ति के लिए परेशानियां पैदा करती रहीं। गेंद पर ज्यादातर समय अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए उन्होंने 5 पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए, लेकिन बराबरी का गोल आया ब्यूटी डुंगडुंग के मैदानी गोल से। कप्तान उदिता चौहान से मिले बेहतरीन पास पर उन्होंने ये सफलता अर्जित की। मध्यांतर तक बंगाल की टीम हर क्षेत्र में ओडिशा की बनिस्बत बेहतर नजर आई। तीसरे क्वार्टर में दोनों ही टीमें एक दूसरे को मौका देने से बचती हुई नजर आ रही थीं। हालांकि ओडिशा की फिलेट को 37वें मिनट में गोल मुख के सामने सुनहरा मौका मिला गोल करने का, लेकिन सुशीला चानू ने अपने गोल मुख की बखूबी सुरक्षा की। चौथे क्वार्टर में भी सुशीला चानू मध्य पंक्ति में और सुरक्षात्मक पंक्ति में अपना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती रहीं। नेहा गोयल और इशिका चौधरी ओडिशा के लिए भी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रतिद्वंदी टीम पर आक्रमण तो दोनों टीमें कर रही थीं, लेकिन गोल नहीं हो पा रहा था। ऐसा ही प्रयास 54वें मिनट में बंगाल की ओर से हुआ। लालरम सियामी ने गेंद हाना कोटर को दी, लेकिन उनके लगातार 2 शॉट अंजाम हासिल न कर पाए। आखिरी मिनट में ओडिशा की ऋतुजा को लूज बॉल मिली, लेकिन उनका शॉट परिवर्तित गोल रक्षिका जेनिफर ने ब्लॉक किया और सुशीला चानू ने तुरंत क्लियर कर दिया। निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी के बाद मुकाबला पहुंचा पेनल्टी शूटआउट में, जहां बाजी मारी ओडिशा वॉरियर्स ने। पहले 4 पेनल्टी शूट्स में ओडिशा ने 3 और बंगाल ने 2 में कामयाबी हासिल की। बंगाल के लिए 5वें प्रयास को लिया हेना कोटर ने, लेकिन उनसे चूक हो गई और ओडिशा ने बिना 5वां प्रयास लिए ही मैच पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से अपने पक्ष में कर लिया।
shootout, they complete a victory by the thinnest of margin. शूटआउट में ओडिशा की गोलरक्षिका जॉसलिन बार्ट्रम का प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्होंने 3 बचाव कर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। I think it was a tough game. It was for the crowd. I think it was a really nice game to watch. But yeah, for us it was not our best game. But we are happy with the win. राउरकेला में पुरुष वर्ग में लीग दौर के पहले फेज के आखिरी चक्र के मुकाबलों की शुरुआत कलिंगा लांसर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के मैच के साथ हुई। पहले फेज में प्रत्येक टीम को 7 मुकाबले खेलने हैं, जबकि दूसरे फेज में 2 ग्रुपों में बटी 8 टीमें 3-3 मुकाबले खेलेंगी। अंक तालिका में पहले 4 स्थानों पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएंगी। इसके मद्देनजर इन दोनों टीमों को इस मैच में जीत की दरकार थी। तालिका में 6ठे स्थान पर चल रही लांसर्स के मुख्य प्रशिक्षक वेलेंटिन एल्टनबर्ग तालिका में अंतिम स्थान पर चल रही दिल्ली की टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पूर्व ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। We really want to fight like Lancers today and keep our Kalinga smile on our face. उनकी टीम ने निराश भी नहीं किया। दिल्ली को 5-1 के बड़े अंतर से पराजित कर अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। प्रत्याक्रमण पर 11वें मिनट में निकोलस बेंडरुक ने गोलरक्षक द्वारा बचाव के बाद लगातार दूसरा शॉट जड़ा और कर दिया लांसर्स के लिए पहला गोल। Banderak smashes it towards goal and gets the rebound. Well, Pawan with a certain save, and then Banderak just kept running in and gets the opening goal for the Lancers. मैच में दिल्ली के लिए जर्मनप्रीत और दिलराज नहीं खेल रहे थे। दूसरे क्वार्टर में दिल्ली की टीम को सर्कल पेनिट्रेशन और पेनल्टी कॉर्नर लांसर्स के मुकाबले 2 गुना मिले, लेकिन दूसरा क्वार्टर फिर भी गोल रहित ही रहा। तीसरे क्वार्टर में लांसर्स के आक्रमणों ने दिल्ली की टीम को धराशायी कर दिया। दागे इस क्वार्टर में कुल 4 गोल। 36वें मिनट में अंगदबीर ने थियरी ब्रिंकमैन को सर्कल में पास दिया, जिन्होंने गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण करते हुए पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। ज़ुलेस्की के इंजेक्शन पर हेंड्रिक्स का शॉट रिबाउंड होकर वेंडोरन को मिला और उन्होंने कोई गलती नहीं की और दागा लांसर्स के लिए दूसरा गोल। They do. It's a good trap. It's deflected up. It's gone in. And it's Arthur Van Doren who got the touch. 2 मिनट बाद ही सुरक्षा पंक्ति में सुमित और अन्य सुरक्षा खिलाड़ियों को छकाते हुए ब्रिंकमैन ने गोल रक्षक के दाईं ओर शॉट लगाकर टीम के लिए तीसरा गोल कर दिया। Oh, what a steal by Brinkman. Brinkman, he's going to get a third. 43वें मिनट में खराब सुरक्षा का खामियाजा दिल्ली की टीम को एक बार फिर से भुगतना पड़ा और ब्रिंकमैन ने दागा एक और गोल। Oh, it's going to be another goal. There you go. And it's Brinkman who gets another. नीदरलैंड्स के थियरी ब्रिंकमैन का इस मैच में लगातार दूसरा गोल था और लीग में अब तक का कुल मिलाकर 6ठा, और इस तरह से वो अब तक इस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तीसरे क्वार्टर के अंतिम मिनट में कीना ने बाईं ओर से बेहतरीन मूव बनाते हुए गुरसाहिब जीत के लिए अवसर बनाया और लांसर्स 5-0 से आगे हो गया। Across the face of goal, there it is. And it is Gursabajit who gets a 5th for the Lancers. चौथे क्वार्टर के शुरुआती मिनट में ही कोरी वेयर ने दिल्ली के लिए एकमात्र गोल उस समय किया जब दाईं ओर से सुरक्षा पंक्ति को छकाते हुए उन्होंने फ्लिक करने के साथ ही गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। Weir with the shot, Weir with the goal. Well, that was really something out of nothing. And Corey Weir has given them a little bit of respectability. Player of the match रहे थियरी ब्रिंकमैन। It's a really good feeling to get the win. I think, to be honest, this game was a must-win for us, and now we are completely in the race to qualify for the final 4. For our team, it's good that we score both. So hopefully Alex will score a lot of PCs as well. But as I said, most important, it's a team effort, and we qualify with the whole squad for the final 4. So hopefully we will achieve that. हॉकी इंडिया लीग में आज एकमात्र ही मुकाबला होगा, जो महिला वर्ग में दिल्ली एसजी पाइपर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में रात 8:15 पर खेला जाएगा। पुरुष लीग में आज विश्राम का दिन रहेगा। हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट कल सुबह इसी समय सुनना ना भूलें। आशीष चरंगू को अब दीजिए इजाजत। स्वर एवं आलेख आशीष चरंगू, संपादन शौर्य चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।